का 26वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय तुलसी मैया की। हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा राधे 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 राधे। जय विष्णु भगवान की। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्यों भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसने करने से इन सबका फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुने। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी, रोगी ना था। यह सब राजा के यह करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे दिव्यज्वर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष संशय पर योगा निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी प्राणियों को मोतियों और श्रवण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सुक्तक मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधिपूर्वक पूजन किया। विष्णुदास ने दास के चढ़ाए हुए दलों से राजा ने चढ़ाए हुए मणि मोती स्वर्ण फूल ढक दिए। राजा यह देखकर क्रोध से भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों, सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया। तू बेचारा भला भक्ति करने क्या जाने, क्या तूने क्या ही किए, विचित्र श्रृंगार बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को क्रोध में चढ़ाया। वह राजा के गौरव तुझ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम मुक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान कितने व्रत किए? देवगण ने कहा, ब्राह्मण ने ऐसे वचन सुन राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान भक्ति का अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं भी पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ना बनवाया, ना तो तुम भला इस प्रकार भक्ति जैसी ही तुमको रहे वैसे गर्व कर सकते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने और देखे। भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं, उसे बाद दोनों की भक्ति संबंध अपन आप जान लेंगे। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा ने अपने महल को चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल का आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया और बहुत सा अनाज, नगदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ से पहले ब्राह्मण जी ने किया था, यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास ने अपने मंदिर में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ के कार्तिक मास व्रत किए। तुलसी वन में एकादशी भगवान विष्णु द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा, नित्य प्रतिव्रत करता रहा। भूमि पर सोता हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब पापियों से सम दृष्टि से भगवान को ही देखता और भगवान को प्रसन्न करने के लिए माँ कार्तिक व्रत किए और व्रतों को नियम पालन किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोर विष्णुदास द्वारा दोनों की आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए।